हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और भाई बहनों, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रार्थना के लिए। थोड़ी देर और परमेश्वर के वचन को हम मनानी करेंगे। वचन के सामने, वचन के साथ में हम बैठेंगे। कितने लोग याद करते हैं पिछले हफ्ते हमने किस विषय के आधारित हमने प्रचार किया? एनीबडी नोस? प्रिपरेशंस फॉर ब्लेसिंग, परमेश्वर के आशीष के लिए तैयारी करना जरूरी है। आज भी I want to take you in that line, वही उसको हम आगे थोड़े और आगे रखना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझसे इस विषय पर और बात कर रहा है, तो मैं आपके साथ में उस विषय को आगे थोड़ा और रखना चाहता हूं। Let's read from Gospel of John, chapter 9, 5, 6 and 7. यूहन्ना की Gospel of John, यूहन्ना का Gospel, 9वीं अध्याय, उसकी 5, 6 और 7 शब्द। ये वचन है यीशु मसीह अपने चेलों से 5वें शब्द में बताता है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को सानी, और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर उनसे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आ गया। आपको मालूम है इस चैप्टर में, इस अध्याय में एक अंधे व्यक्ति के बारे में बताता है जो जन्म से अंधे थे। तो उनको देखकर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से ये पूछने लगा, क्या इस व्यक्ति के पाप के कारण हो या इनके मां बाप के पाप के कारण हो ये अंधे होकर जन्म लिया? यीशु मसीह ने कहा, ना इनका है ना इनके मां बाप का है, बल्कि परमेश्वर के लिए महिमा इनके द्वारा होना चाहिए। तो इनके जीवन में जो अंधे होकर इस बच्चे जन्म से अंधे थे, अभी बड़ा हो गया है, कई साल हो गया है, कई साल बीत गया, लेकिन अभी भी अंधे है। शायद भीख मांग रहा है, सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांग रहा है। हमने देखा है सुसमाचार में कई बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, भीड़ के साथ जाते हुए कई प्रकार के बीमार के लोग थे जो सड़क के किनारे खड़े होके, उनमें से कई लोग अंधे थे, कई लोग कई प्रकार की शारीरिक बीमारी में थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन पर दया कर उनको चंगाई किया है। इस घटना में इस अंधे व्यक्ति जिन्होंने जन्म से अंधे थे, अपने चेलों ने यीशु मसीह से जब सवाल किया है, क्या परेशानी, ये जन्म से अंधे इसलिए क्यों? ये भाई अपने खुद का परेशानी है या अपने मां बाप का परेशानी है? क्या श्राप है ताकि ये बच्चे जन्म से अंधे है? यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, नो, देयर इज अ वर्क ऑफ गॉड टू बी टेकन प्लेस इन दिस मैन। परमेश्वर के कार्य को इनके जीवन में पूरी होना है। प्रभु अपने कार्य को इनके जीवन में होने के लिए तैयार है। The moment has come in his life and the time has come in his life for a deliverance. इनके जीवन में छुटकारे के लिए समय आ गया है। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, यह कहकर यीशु मसीह भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी को सानी है। उस मिट्टी को उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगा दिया है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा इस व्यक्ति को? उससे कहा, जाओ शीलो की कुंड पर जाकर अपने इस मिट्टी को, जिस मिट्टी को यीशु मसीह ने उनके आंखों पर लगा दिया था, उसको धो ले। उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने जाकर धोया और
देखता हुआ लौटा गया है। Let me tell you something here. मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं। The message of God. This blind man, he was in a season of receiving blessings. He was at least about the season. वो आशीष के लिए, छुटकारे के लिए सीजन उनके जीवन में आया, लेकिन उस सीजन उनके जीवन में पूरी नहीं हुआ जब तक there was an obedience to the voice of God. कितने लोग इस संदेश को समझ में आ रहा है? How many of you are getting a message here? This man, this blind man was about to receive a healing touch of God. This blind man about the season of receiving his deliverance. But that was not until he will move in faith. He will move in obedience. He will move in obedience to the voice of God. जब तक इस व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को अंगीकार करते हुए उस अंगीकार में जब आगे नहीं बढ़ेगा, वो he will not be with a vision. He will be without the vision until he will be fulfilling God's voice in his life. आपको समझ में आ गया? यहां इस व्यक्ति को, इस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने मिट्टी के ऊपर धूका। उस धूखे हुए मिट्टी सानी हो गया है। उस मिट्टी को यीशु मसीह उस व्यक्ति की आंखों पर लगा दिया है। Many a time that would have been enough for a healing. Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार यीशु मसीह ये रूट नहीं ले लिया है। रूट मतलब यही तरीका को अपना नहीं लिया है। यरीहो के शहर पे एक अंधे व्यक्ति बैठकर चिल्ला रहा था, क्या दाऊद की संतान मुझे मदद करे। तो यीशु मसीह ने उसको चिल्लाकर सुनकर खड़े हो गया और उनको बुलाया। लोग आकर इसको उठाकर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, चंगा हो गया है। वो चंगा हो लिया है। He received the sight. He received the vision. और कई बार यीशु मसीह सिर्फ अपने एक आवाज से, there was only one word needed. You remember the time when a centurion came to Jesus. रोमन सिपाही यीशु मसीह के पास आकर कई रिकमेंडेशन के साथ यीशु मसीह के पास आया, ताकि उनके पास इतने विश्वास थे, अगर यीशु मसीह एक शब्द बोलेगा मेरा दास चंगा ही होंगे। उनको विश्वास था यीशु मसीह के शब्द चाहिए। There was only one word needed from Jesus. True. There was only one word needed from Jesus for the blessing, for healing, for deliverance. But in this case, यही घटना में जीसस यीशु मसीह बताता है, there is a preparation for the blessings to descend on you. परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन में उतरने के लिए there is, you need to take the steps. जिस कदम को आपको उठाना है, जिस आज्ञा को आपको पालन करना है, in obedience to the voice of God, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना जरूरी है, so that you will have clear vision or clear sight. यीशु मसीह ने जो सानी मिट्टी को इस अंधे के आंखों पर लगाते हुए कहा, जाओ सीलों की कुंड पर जाकर उसको धो। मेरे भाइयों बहनों, क्या यीशु मसीह को ताकत नहीं था या असमर्थ था ताकि इस व्यक्ति को जरूर वहां
झटके पर चंगाई नहीं कर पा रहा? बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक ही आवाज से सारे सागर को रोक सकता है, आवाज को, हवा को रोक सकता है, तो इस व्यक्ति के आंखों को, यस आंखों को दिखाने के लिए यीशु मसीह की एक आवाज चाहिए। यरीहो के शहर के उस अंधे के एक आवाज से प्रभु ने चंगाई किया है, आंखों को दिया है, तो यीशु मसीह के एक ही आवाज चाहिए। जाइरोस की बेटी को अपने आवाज से तबीता खूबी राइज अप, यीशु मसीह ने जब कहा अपने आवाज से, उस बालिका मृत्यु से जी उठा है। और लाजर के कब्र के बाहर 4 दिन हुए थे, लाजर तू बाहर आ। यीशु मसीह अपने आवाज को मृतक तक पहुंचा है, कब्र से बाहर आ गया। तो इस अंधे व्यक्ति को चंगाई करने के लिए there was only one voice, there was only one touch was needed. But this man, this blind man who was born blind, ये अंधे व्यक्ति जन्म से अंधे थे। यीशु मसीह उनसे कहता है, जाओ यरीहो के कुंड में जाकर अपने आप को धो ले, अपने आप को धो। Obedience to the voice of God. Obedience. There is no vision without obedience. There is no blessings without the preparations. पुराना नियम की एक कहानी और एक बात को, घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भविष्यवक्ताओं में से ये भविष्यवक्ता एलिशा के समय के लिए दूसरा राजा का पुस्तक में आइए। दूसरा राजा का पुस्तक, दूसरा राजा 4 अध्याय, उसकी 3 और 4 के शब्द पढ़िए। हम सबको इस घटना को मालूम है। भविष्यवक्ता की, एलिशा की चेलों में से एक व्यक्ति, चेले मर गया है, पत्नी और 2 बच्चे, अकेला है, बहुत समस्या से गुजर के चल रहा है। They were going through difficult times, and about that they were debtors, कर्जदार थे। जिन्होंने पैसे को दिया है या सामान को उनको दिया है, अभी आ गया है वो वापस लेने के लिए, लेकिन उनको कर्ज को वापस करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब अपने दोनों बेटे को ले जा रहा है, उसके बदले में, पैसे के बदल में या कर्ज की बदले में दोनों बेटे को ले जा रहा है। तब इस स्त्री ने एलिशा के पास आकर मांग रहा है, स्वामी हमें मदद करें, आप हमें मदद करना है। आपको मालूम है मेरे पति एक धर्मी आदमी था, यहोवा को भय मानने वाला था, लेकिन आप मेरे दोनों बेटे को भी ले जा रहा है, पति मर गया है, अभी दोनों बेटे को भी ले जा रहा है कर्जदार, हम क्या करूं? एलिशा उनसे पूछा, बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम्हारे घर पे क्या है? उस स्त्री कहा है, ये कुपी, एक छोटा सा बर्तन में तेल है हमारे घर में, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। उस वक्त में इस व्यक्ति ने, एलिशा ने, भविष्यवक्ता ने स्त्री से एक कहता है, जाओ अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन को लेके आओ। वहां एक शब्द को भविष्यवक्ता ने इस्तेमाल किया है, थोड़ा कम नहीं होना है। Do not limit yourselves. बर्तनों को, खाली बर्तनों को लेके आना, ताकि कम नहीं लाना है। अगर कम लाया तो तुम्हारे लिए आशीष कम ही होगा। खाली बर्तन के संज्ञा या एम्प्टी वेसल्स जितने ज्यादा इकट्ठा हो उतने ज्यादा इकट्ठा होना चाहिए। जाओ आस-पास में अपने सारे पड़ोसियों से जाके मांगो, अपने सारे रिश्तेदार से मांगो, जो पहचाने वाले हैं, तुम्हारी पड़ोसी है, उनके पास जाके मांगो। खाली बर्तनों को लेके आओ, अपने बिस्तर में, अपने किराए में, अपने घर के अंदर आओ और दरवाजे के बंद करो। उसके बाद जो एक बोतल की तेल तेरे घर पे है, उसको खाली बर्तनों में उंडे लो।
मेरे भाइयों बहनों, there was no blessings, there was no oil being multiplied until the empty vessels were being brought inside. काली बर्तनों को जब तक अंदर नहीं लाएगा, काली बर्तनों को जब तक नहीं इकट्ठा नहीं करेगा, no oil, no multiplication, there is no blessings falling into this family. The voice of God was very clear. The message of God was very specific, that you go and gather empty vessels. जाकर काली बर्तनों को लाने के लिए। भाइयों बहनों, if you wanted to have a blessings, or if you wanted to have, or you may be about the season of blessing, let me tell you what the Holy Spirit is speaking to me. पवित्र आत्मा जो मुझसे जो कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, we may be about to break into a season of blessings, but not yet there. वहां नहीं है, वहां नहीं पहुंचा है. We may be in the surrounding seasons. Maybe only a step of obedience is waiting. That step of obedience from your life, that step of hearing God's voice in your life, you may be able to enter into a season of God's blessings in your life. I tell you, there are so many people, कई लोग अपने आशीष को खो दिया है, कई लोग परमेश्वर की फुल आशीष को नहीं पाई है. क्यों? They were not faithful in listening to God, and they were not faithful to obey God's voice. परमेश्वर की आवाज को नहीं सुने या सुनते हुए आज्ञा को पालन नहीं करे, आज्ञा को पालन नहीं करे हुए. There is only one thing: if you do not obey, there is no blessings. There is no blessings when you are not getting ready, when you are not, you only wanted, you decide in your heart, आपके दिल के अंदर चाहता है पूरे आशीष मेरे जीवन में अंदर आए. You are desire in your heart that the debtors go away. You wait for a deliverance, you wait for a relief, but that is not going to happen until you obey God's voice in your life. When you are not ready, you will not enter into a season of full blessings of God. Remember, नामान के पास, नामान एलिशा को देखने के लिए आया. नामान एलिशा को देखने के लिए अपने कुष्ठ को, अपने खोड़ी बीमारी को चंगाई होने के लिए. What did Elisha say? एलिशा ने क्या कहा उनसे? जाओ, अरे यॉर्दन नदी में जाओ, यॉर्दन नदी में जाकर 7 बार डूबो उसके अंदर, अपने आप को पानी में डूबो. Until and unless you do that one, there is no deliverance for your lives. अरे नामान ने सोचा, अरे ये क्या, मैं कहां पहुंच गया है, मैं कहां आ गया है. अरे मेरे देश में, अपने स्वदेश में, अरे इससे भी बेहतर अच्छे पानी है, इससे भी अच्छे नदी है मेरे घर पे, मेरे घर के सामने. लेकिन क्या मुझे यहां आकर इस यॉर्दन नदी पर जाकर मुझे डूबने के लिए अगर वो ही था, अरे मेरे अपने देश की उस नदी पर, उस पानी पर मुझे डूबना चाहिए था. ये बहुत क्रोधित हो गया है. नामान ने बहुत क्रोधित होकर चले जाने के लिए कोशिश की. तब उसके दास ने कहा, अरे देखो स्वामी, आपसे कठिन बात को नहीं कहा है. He did not tell you hard thing, but only go and dip in the river. Only go and dip yourselves in the river Jordan for 7 times. Reluctantly, जब नामान ने उस शब्द को, उस वाणी को सुनकर जाकर पानी में अपने आप को 7 बार डूबा. Behold, you see, this man's whole body became clean. Leprosy has gone. Brothers and sisters, there is no healing until you are willing to obey God. There is no blessing coming into your lives until God is able, or you are able to listen to God. Just like we heard last week, पिछले हफ्ते जैसे हमने सुने हैं, there is no harvest until you are getting ready the land,
until you are getting ready, prepared the ground, there is no harvest coming in your lives. There is no sight, there is no vision happening in your life until you are obeying Him and obeying the voice of Jesus. Go and wash in the pond of Siloam. सिलो के कुंड में जाकर जब तक आप अपने आप को नहीं धोएगा, there is no healing, there is no vision happening in your lives. Let me tell you one thing. मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, इसके साथ में समाप्त करेंगे. कहता, we may be in the surroundings. There is only one step is needed. We thought that we have reached, but not the full blessings. पूरे आशीष नहीं. The last step and the final step and the final, that is the nick. Many people thought the little thing is a blessing. कई लोग सोच गया है यीशु मसीह ने मिट्टी पर थूका है और मिट्टी को सानी किया है और मेरे आंखों पर लगा दिया, हो गया चंगाई. नहीं, that is not the final healing for your lives. That is not the final healing for your life. The final healing is listen to His voice. उसकी आवाज को सुनकर सीलो के कुंड में जाओ. There the complete deliverance. और एक बार यीशु मसीह के हाथ को आपके आंखों पर लगाते हुए आप नहीं सोचना है मेरे घर पर, मेरे घर के अंदर और मेरे जीवन में पूरी आशीष हमने पा लिया है. That is not the full blessing, but you are around the blessings of God. You are surrounded by the blessings of God. You are about to enter the full season of heaven opening for you. आकाश आपके लिए खोलने के लिए तैयार है. You are about the season, but the last step is from you. Break open the hardening of your hearts. आपके दिल के कठोर अवस्था को आप काट दो. Don't be too stiff to hold you back. आपके दिल को इतने कठोर नहीं करो. Hold नहीं. God is speaking to some people. परमेश्वर की आत्मा कई लोगों से बातचीत कर रहा है अभी. अपने आप को होल्ड ना करो. परमेश्वर की आवाज को सुनने से या परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने कानों को आपने बंद कर दिया है. You are missing out God's blessings in your life. You are missing out God's full blessings in your life. You are stiffen your heart. आपका दिल को कठोर किया है. आपके दिल के अंदर आपने आवाज को, दरवाजे को आधा खोल दिया है, पूरा नहीं खोला है. You only had a half touch of Jesus. You only had a half portion of your deliverance happen. The full deliverance comes in your life when you fully obey Him. When you are fully able to give into the life of God, into the hand of God, and say that Jesus, I surrender everything to you. यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में. At the brook of Jabbok, याकूब ने जबोक उस नदी के किनारे खड़े होकर पूरे रात भर उसने मेहनत किया है, खड़ी कुश्ती किया है यहोवा के साथ, यहोवा के दूत के साथ. जब सुबह आ गया इसने कहा, मुझे स्वर्गदूत ने कहा, मुझसे छोड़ो, अब सवेरे हो रहा है, धूप निकल रहा है, मुझे जाना है. What did Jacob say? याकूब ने क्या कहा? Yes, until and unless you bless me, I am not going to leave. You may have had a whole night's fight. You had experienced Him. You had the touch. But you may not be having the full blessings until He blesses you. Until you enter into the season of the complete blessings. कितने लोगों को चाहता है? How many of you wanted the full blessings in your life? How many of you wanted the life to be fully blossomed? एक दृष्टांत को मैं आपको कहना चाहता हूं. ये फ्लावर, एक फूल जो निकलते आते हुए, you know, it doesn't blossom all of a sudden. ये एकदम एक फूल को पूरे फूल नहीं निकलता है. It takes time.
It takes time, all the petals to come out of the flower. उस फूल से हर एक दल को बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है. But with the season or with the time or the beginning of the day, you saw that I have accomplished, I have reached, and you are falling down. Listen me, you have not completely blossomed as a flower. पूरे दल बाहर निकलते हुए एक फूल, पूरा उसको चमकने वाले उस फूल को बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है, टाइम लगता है. The time is needed. समय वक्त चाहिए. You may be about to break out, but you are not still there. अभी वहां नहीं पहुंचा है. You are about to break out. I tell you, so many Christians have lost the full blessings of God. So many Christians have faded away, not thinking that there is still time or there is still voice of God to be heard. With the friction or with the small blessings here and there, they thought that I have received everything and I am fully accomplished. Let me tell you, that is not the end. There are still empty vessels to be gathered in. There are still empty vessels to be gathered in, and close the door and pour out the oil in your empty vessels. Listen me, भविष्यवक्ता ने कहा थोड़ा कम नहीं होना चाहिए. Do not limit yourselves. Do not limit yourselves, my brothers and sisters. मेरे भाइयों बहनों, उस आशीष के पूरे आशीष आपके जीवन में आने से आपको रोकना नहीं चाहता है. रोकना नहीं चाहिए. You can stop. You can stop. When you say enough, that is enough. God is not going to force it upon you. परमेश्वर आपके जीवन में दबाव नहीं कर अरे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो नहीं कहेंगे. When you say enough, God say, okay, if it is enough for you, it's enough. कितने लोग चाहता है, wanted to grow in the full blossom. पूरे बाहर निकलना चाहता हूं. उस फूल के भूरे में बाहर निकलना चाहता हूं. Wanted to be the person when God's full season of blessing came upon me. Tell you, मेरे और आपके जीवन में we are about that season. हम उस घड़ी पर हैं. We are about, not inside, but we are about. चारों हम उसके किनारे पे हैं. Maybe only one step, a preparation, the last final preparation. When we do that one, we will be last step. परमेश्वर सहायता करें इस वचन के साथ.